नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं शफीउल्लाह शेख न्यूज़ लाइन 16 में आपका खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन पहला और दूसरा लॉकडाउन भी हो चुका है। इसी तरीके से जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब शहर कड़पा में बहुत से लोग भूखी से मर रहे थे, यानी कि बेरोज़गारी, जैसे कि पूरे कारोबार या दुकान बंद होने की वजह से कई गरीब लोग अपनी कुली मजदूरी ना करते हुए भूखमरी से मर रहे थे। लेकिन जो शहर कड़पा में ऐसे कई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि खाने का इंतज़ाम करती है, राशन का इंतज़ाम करती है और मेडिकल सर्विस भी प्रोवाइड कराती है। लेकिन शहर कड़पा के अंदर देखा जाए तो नौजवान जो एक यूथ है, इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ नहीं है या फिर किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ नौजवान लड़के जो हेल्प टीम, क्या था नाम आपका? टीम हेल्पिंग हैंड्स के जो नाम से इन्होंने शुरू किया था। हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि दोस्तों के ज़रिए से शुरुआत इन्होंने 3-4 घरों से शुरू की है और अफराद भी 3-4 लोग ही थे इनके टीम के अंदर। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते गए, जैसे कि लॉकडाउन बढ़ता गया, भूखमरी बढ़ती गई, उसी तरीके से इन्होंने भी फ़ैसला लिया जैसे कि लोगों को, गरीब लोगों को राशन पहुँचाने का, और कई ऐसे नेक कामों में आगे बढ़े हैं। तो आइए हमारे साथ बात करने के लिए बिलाल जो नौजवान शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मुँह ज़बानी से सुनेंगे कि क्या आखिरकार क्या क्या करते हैं इसके अंदर। तो बिलाल, आप ये बताइए कि आप जो गरीब लोगों में राशन दे रहे हैं वो क्या क्या आइटम्स प्रोवाइड कर रहे हैं और अब तक कितने घरों को दिया है? हम लोग 13 आइटम्स रखते हैं, 13 रकम के आइटम आज देते हैं भाई। चावल, दाल और आकर तुअर दाल, तेल, खोपरा, लहसुन और हल्दी, नमक और शक्कर। उसके साथ साथ आकर इमली, इसके बाद सेमियाँ, बैम्बिनो सेमिया हो सकता है, कभी उपमा रवा, जो नॉर्मली लोग आकर चावल देते हैं, गवर्नमेंट भी हो कोई भी हो, जो भी राशन बढ़ता चावल देते हैं या फिर कुछ ना कुछ इंतज़ाम करते हैं। लेकिन हम लोगों का क्या है, नाश्ते के से पब्लिक को तकलीफ होती। नाश्ता क्या होता बोले तो एक दिन अगर एक इंसान एक घर में से बाहर जाओ खाना बोले तो घर में 4 लोग भी रहे, एक चीला 20 रुपये होता कड़पे में, एक डोसा आकर 20 रुपये 15 रुपये होता। अगर उन्हें 4 जने खाना बोले तो 4 × 2, तुम्हें समझ से 8 मेंबर्स को 8 जने को उनको कितना खर्चा करना पड़ता, तकरीबन 100-200 रुपये उधर ही चले जाते हैं। अब उनको अगर हमें एक टाइम का अगर उपमा रवा दिए 1 किलो या फिर 2 किलो दिए तो 1 किलो उपमा रवा में उन्होंने 1/4 किलो भी अगर बना लिए तो 3 टाइम 3 दिन या 4 दिन आराम से खा सकते पेट भर कर। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करें, नाश्ते का इंतज़ाम भी करना है इसमें। राशन किट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चावल देना, दाल देना, नहीं, नाश्ता भी इंतज़ाम करना। उसके वास्ते हम लोग सेमिया अरेंज करें। 13 रकम के हमारे आइटम्स रहते हैं और हमारी किट आकर अल्हम्दुलिल्लाह पहले हम लोग शुरुआत कर रहे थे 1600 रुपीज़ पर एक किट। लेकिन अब ज़्यादा अफराद लोग हम लोगों को कॉल करते हैं और हमारे को कॉल्स बहुत ज़्यादा आते हैं और गरीब लोग भी बहुत ज़्यादा रहने की वजह से फ़िलहाल हम लोग अगर वो किट आकर 900 रुपीज़ कर दिए। पहले हम लोग पूरे एक किलो देते थे, अब थोड़ा कम करके हाफ किलो दे रहे हैं। जैसा कि फली ½ किलो, खोपरा ½ किलो और दूसरे आइटम्स जो भी है ½ किलो, 1/4 किलो, वैसा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बढ़ के देते हैं और जो कम यूज़ होती हैं, जैसा कि अब इमली आकर 4 में यूज़ होती है, दाल में यूज़ होती है, ये यूज़ होती है, कैसे से ½ किलो। अब चावल आकर गवर्नमेंट भी देती है और तो बहुत सारे अफराद भी देते हैं और रहमान इमदाद सोसाइटी भी चावल देती है। तो हम लोग क्या करें, चावल पहले 5 किलो देते थे, एक टाइम पे 8 किलो भी दिए सो है चावल। 8 किलो के किट्स बनाकर जो गरीब, सबसे ज़्यादा गरीब है, जिनका जीना बहुत मुश्किल से चल रहा है, उनको 8 किलो दिए सो भी है। अब फिलहाल वो चावल आकर हम लोग 3 किलो कर दिए। आटा आकर पहले 5 किलो था, फिर 3 किलो कर दिया। अब लोग हम फिलहाल 3 किलो आटा बांट रहे हैं और कभी कभार 1 किलो, जैसा कि घर में कम लोग रहते हैं, 2 लोग या फिर 3 लोग रहते हैं, उनके हाथ से 1 किलो आटा। और उनको हम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे के आ रहा था कि अगर तुम्हारे घर में अगर राशन खत्म हो गया, फिर से कभी राशन खत्म होगा तो हमारे को कॉल करो। 1-2 दिन पहले हम लोगों को कॉल करे तो हम लोगों का जो डोनेशन आते हैं हमारे को, उसकी तरफ से तुम्हारे को राशन भी पहुंचा दे बोल के इसका इंतज़ाम करिए भैया। तो ये जो आपको जो काम आप कर रहे हैं, नेकी का काम, बड़ा अच्छा काम है। लेकिन आपके पास जो आप यहाँ पे दिख रहे हैं पूरे नौजवान हैं जो नौकरियाँ करते हैं, मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार आपकी सैलरी होगी। तो आप कैसा इसको आगे बढ़ा रहे हैं? राशन के लिए तकरीबन आप अभी बोले कि 150 घरों तक आप राशन पहुंचा देंगे, लेकिन पर किट की वैल्यू 1000 भी है, 1600 रुपये भी है। तो आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है इसमें? हमारे को पैसा कहाँ से आता बोले तो हम लोग जो सेविंग्स हमारे कर लिए थे पहले, अभी नो है मेरे दोस्त इन्हें सुना रही हैं, इन्हें एक इंजीनियर, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, इसमें एक एनिमेशन का एक पर्सन है, इन्हों अगर इंजीनियर हैं, बाकी के इन लोग भी एक पोजीशन से बिलोंग करती हैं। इन लोग ट्रैवल एजेंसी में थोड़े लोग हैं। तो इन्हों क्या करते बोले, इनके जो सैलरीज रहते हैं, इनके जो पर्सनल सेविंग्स रहते हैं, वो सेविंग्स अगर हम पहले अगर क्या करें, हमारे जो सेविंग्स बच के हमारे पास उतना सारा का सारा हम लोग डोनेशन में डाल दिए। और डालने के बाद हम लोग हमारा ये इरादा था कि हम किसी भी गरीब
गरीब की फ़ोटो नहीं लेंगे और किसी भी गरीब का नाम रिवील नहीं करेंगे, ना किसी भी गरीब का मजाक उड़ाएंगे। आप लोग 1,000 रुपये देकर या 500 रुपये देकर आप क्या करते हैं, लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ़ोटोज़ ले लेते। फ़िलहाल तुम्हें क्या करना मालूम, फ़ोटो नहीं लेना, उनका मजाक नहीं उड़ाना। फ़िलहाल उनका हाल क्या है, मजबूर है ना, लाचार नहीं है, भीख मांगने वाले नहीं है ना, मजबूर हालत पे हैं। पहले तो लोग ये समझना कि उन्हें मजबूर है, वो मजबूर मैं भी हो सकता हूँ। अगर कोई मेरी फ़ोटो लेके डाले, कोई मैं गरीब समझ के मैं अगर कहीं पे जाके बोला कि मेरे को राशन दो, तो आप मेरी फ़ोटो लेके डाले तो मेरे कुछ कितनी तकलीफ होती। मेरा ख़ानदान में बहुत सारे बड़े लोग भी है, अमीर लोग, गरीब भी रह सकते। तो उन लोगों उनका मजाक नहीं उड़ाना, उनके घरों में उनका मजाक नहीं उड़ाना बोल के पहले हमारी ये टॉपिक थी। और उसके बाद हम लोग क्या करें, हमारे जो पैसे हैं उसको हम लोग पहले डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद हमारा काम पब्लिक को दिखाए, भाई हमें ऐसा करते हैं, कोई हमारे को सपोर्ट करना है तो करो बोले। पहले हमारे को क्रिटिसाइज भी बहुत करे, तुम्हें पहले कहीं को सोचे नहीं, अब कहीं को आया तुम्हारे सोचने के वास्ते, क्या वास्ते सोचते हैं तुम्हें, पहले क्या हो गए थे तुम्हें बोल के बहुत सारे पूछे हमारे को। पहले बहुत करने के वास्ते बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे NGOs हैं, लेकिन फ़िलहाल NGO से काम नहीं होता, फ़िलहाल आम आदमी से काम होता बोल के हम लोग सोचे इसके बारे में। पहले तो ये टीम 4 लोगों से बनी। ये 4 लोग क्या करें, पहले फ्री डिलीवरी करेंगे घरों घर। जो राशन किसी के अब सऊदी में, हमारे कड़पा वाले मैक्सिमम सऊदी में रहते, कुवैत में रहते, तो उनके घरों की औरतों को मार्केट जाना बहुत तकलीफ होती है बोल के पहले हम लोग ये सोचे ग्रॉसरीज वेजिटेबल्स जो भी है फ्री डिलीवरी करेंगे। उसका खर्चा जो भी आता हम लोग बेर कर लेते, जैसा कि पेट्रोल का खर्चा हो, कहीं पे भी हो। आप मानते नहीं, हमें कड़पे में होकर ले जाकर आलंखा पल्ली दिए और आकर तेलुगु गंगा में जाकर दिए, उसका हम लोग कोई भी चार्ज नहीं लेते। पहले तो हम लोग इससे शुरू करें। उसके बाद क्या है, पब्लिक हमारे काम पसंद कर 100 रुपये ऐसा देती थी हमारा डोनेशन। वो 100 रुपये हम लोग कलेक्ट कर एक दिन खाना बना के खाना बनाए हम लोग गरीब आदमी के वास्ते। तब पहले कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, पहले खाना ऐसे ही बांट देते थे। तो उस दिन हम लोग क्या करते, पैसे जो एक्स्ट्रा पैसे जो भी आते हमारे को, एक दिन डाल देते, पूरा डालने के बाद बना देते, डे बाई डे करते थे। उसके बाद क्या हुआ, हल्का प्रोग्राम ज़रा सक्सेसफुल होता गया, पब्लिक हमारे को देखती गई, तो हमारे को डोनेशन आते गए। हमारे दोस्त जो बाहर गांव में है, सऊदी अरब, दुबई, इन लोगों भी इनके घरों में कॉल कर अब फ़िलहाल वक्त क्या है, हम लोग आगे बढ़ने का है कि कौन एक मिनिस्टर, कौन एक इन्हें करने का, कौन एक कारपोरेटर या कोई एक CM PM करने का नहीं। आम आदमी भी जब तक काम नहीं करता तब तक भूखा मरता इंसान। तो ये सोचने के बाद उनको भी हम लोग समझाए, देख भाई ऐसा है फिलहाल कड़पे कि तुम्हें बाहर कैसा लॉकडाउन है वैसा इंडिया में लॉकडाउन है, तुम्हें तो कमाने कैसे जागो हैं। थोड़े लोग यार गाड़ी ढकल लेने वाले रहते हैं, उनका काम बनता नहीं, उनका खाना चलता नहीं, जब तक उन्हें मेहनत करता नहीं तब तक उन्हें रोटी मिलती नहीं बोल को हम लोग उनको समझाए। तो उन्होंने हमारे को क्या है, बाहर गाँव से पैसे भेजने का जरिया दिखाले। अब तो फिलहाल रोक के ही वेस्टर्न यूनियन भी हमारे को मिलता नहीं अमाउंट, तो उन्होंने क्या करे, किसी ना किसी के जरिए से इंडिया में किसी को पैसे पहुँचा देंगे, उन्होंने हमारे को फ़ोनपे के थ्रू या गूगल पे के थ्रू उन्होंने अमाउंट्स डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चलता है। पहले 5 घर देते थे, हमें पहले नहीं पूछे 5 घर देखो कई का भाई डालने का तुम्हें बोल को, 5 घर देखो डालने का, तुम लोग समझते हैं 5 घर बोल का। अगर वो 5 घर का दिया तुम चलाते हैं तो सबसे बड़े अमीर तुम्हें छते हैं। 5 घर का कि राशन बोले तो 5,000-6,000 रुपये होता। 5,000 रुपये हमें निकालते हैं बोले तो सबसे बड़े अमीर लोग तो देने वाले हैं, सबसे बड़ा दिल अमीर रखने वाले हम लोग हैं। तो हमारे को क्या है बोले तो कोई भी ये कम समझो ना गो, मैं एक घर के कर एक 500 रुपये से क्या होता। मैं सच्ची बोलता हूँ, मेरे को 30 रुपये डोनेशन दिया वाले भी हैं और मैं गर्व से डालता हूँ फ़ोन पे, मेरे स्टेटस में, स्टोरी में, जो भी मैं गर्व से डालता हूँ। 30 रुपये भी डोनेशन दिया वाले भी हैं, तो उन्होंने भी मेरे नज़र में वही चीज़ जो 10,000 रुपये देते उन्होंने भी वही नज़र, ये नहीं कि आप 30 रुपये डाला। कभी भी हमें किसी की क्रिटिसाइज नहीं करते। कहीं को बोले तो ह्यूमैनिटी इज़ फर्स्ट, डोनेशन इज़ नेक्स्ट। अगर उन्हें दिल से सोचता है कि ये एक अच्छा काम है, ये गरीब को करना बोले तो उसके दिल में जो नीयत रहती है वो देखना हमें, उसका पैसा नहीं देखना। पैसों से कुछ भी नहीं होता, नीयत से होता। नीयत अगर साफ़ है, मैं सच्ची बोलता हूँ, मेरे साथ चलिए एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। हमारे पास सारा राशन खत्म हो गया, सारा पैसा खत्म हो गया, कोई भी राशन नहीं, कुछ भी राशन नहीं था, कुछ भी डोनेशन कैसे पैसा नहीं था। अल्लाह गैब से मदद करा, 4 चावल के पैकेट एक ही बार में आ गए। उसके बाद एक 5,000 रुपये दूसरा है ना बाहर से डोनेट करा, उससे हम लोग क्या करें, बाहर की किट्स अरेंज करें। उस दिन 13 किट्स अरेंज करें हमें। बिलाल, आप ये बताइए कि आप जो कब तक ऐसा राशन बांटेंगे, क्या इसका कोई लिमिटेशन है? लिमिटेशन कुछ भी नहीं है भैया, जब तक इंशाल्लाह लॉकडाउन ख़त्म होता तब तक हम लोग करते रहते हैं। जैसा हमारे पास फंड्स आएंदे नहीं आएंदे, अगर नहीं आए तो हम हमारे घर से ला के डालते हैं, इंशाल्लाह इसको रोकते नहीं। कहीं को बोले तो हमारे घर में हमारा एक उसूल रख लिया हम लोग, हर दिन सुबह हमारे को टाइम है 5 to 8 टू डिस्ट्रीब्यूट राशन। कुछ भी हो, कोई भी इंसान 5 से 8 तक उन्हें आकर ले सकता, खरीद सकता बोल के एक रूल निकाले है, वो उस रूल के अंदर ही कर लेना कौन भी। तो हमें भी क्या करते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, उठने के बाद फजर की नमाज़ अदा करने के बाद राशन बांटना जो भी है कर लेते हैं।
पहला हम लोग निवाला जब लेते हैं तब तक गरीब के घर राशन नहीं पहुंचता। ये हमारे सब जने का उसूल है। इन लोगों में कोई भी आप पूछ लो किसी को भी, आज अभी तक कोई भी एक निवाला नहीं लिया। हमारा एक उसूल है कि जब तक गरीब के घर खाना नहीं पहुंचता तब तक हम लोगों का खाना नहीं। कई को बोले तो जब हमारे को भूख की एहसास होती है तो हम लोगों में हमारी कोशिश जारी रख सकते हैं। भाई हमारे को इतनी भूख है स्टम्पो, एक जने 2-3 दिन से खाने सारा रहती है तो उनकी हालत कैसा रहती है बोल कर हम लोग समझना बोल के मैं इसके बारे में एक इन्वेंशन में डाला हूँ। इसके बारे में सब लोग अमल भी करते हैं। और जो कमरे के पीछे जो हम आपके कैमरे के पीछे जो है बबलू भाई, इसका इन्वेंशन में इन्हों भी एक बहुत बड़ा हाथ है इनका। हमारे जो बबलू यश, आप लोग बबलू यश के नाम से जानते हैं और थोड़े लोग मंसूर के नाम से आते हैं, इन्हों भी एक ये हमारे एक मेंबर ही हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। पहले तो हम लोग 4 जने से शुरू कर रहे थे, अब लोग अच्छी तादाद बढ़ गए। पब्लिक भी हमारे को अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, हमारे को अच्छे रिक्वेस्ट भी आते हैं। और मैक्सिमम आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक या फिर कोई भी सोशल नेटवर्किंग पे बहुत से लोग हमारे बारे में पोस्ट करते हैं। हम लोग उनको रिक्वेस्ट भी करते हैं, भाई हम लोग आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें तो आप हमारे को बदले में सिर्फ एक काम करो कि हेल्पिंग हैंड्स की टीम को सपोर्ट करो बोल के एक लाइन दियो। और उसके बाद आपके अल्फाज जो है हमारे से जो आपका ताल्लुकात जो हुआ, आप जैसा हमारे को कांटेक्ट करें, हम लोग का रिस्पॉन्ड कैसा करें, कितने दिन में रिस्पॉन्ड करें। थोड़े लोग हमारे को एक हम लोग फ्री मेडिसिन भी रखे थे, मेडिसिन डिलीवरी। एक इमरजेंसी पेशेंट थी, वो अगर शुगर और बीपी दोनों का पेशेंट था बंदा हो, तो उनको क्या करें, इमरजेंसी के वक्त पे कोई भी घर में मर्द हजरात नहीं है तो उन्होंने हमारे को कॉल करे, हमारे को कॉल करके बोले कि हम लोगों को ज़रा मेडिसिन की ज़रूरत है। बोले तो लॉकडाउन के जब स्ट्रिक्ट था, जब डीएसपी साहब बोले थे कि कल से लॉकडाउन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता, पुलिस बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड होती बोल के बोले थे, उस दिन हमारे बबलू भाई जाकर 11:30 बजे जाकर डिलीवरी विथिन हाफ एन आवर कॉल करे से विथिन हाफ एन आवर में जाकर उन्होंने दे दिए। वैसा हमारे बहुत सारे ऐसे सोशल वर्किंग के काम है भैया। इंशाल्लाह अभी तो फिलहाल हमारा कोई एनजीओ नहीं है, कोई भी एक वर्किंग हैंड नहीं है, सिर्फ हम लोग एक टीम जमा करे। कहीं को बोले तो गरीब को मदद करना। हेल्पिंग हैंड्स का दूसरा मीनिंग क्या है बोले तो हेल्पिंग हैंड्स इज इक्वल टू मदद करने वाले हाथ। दूसरा मकसद कुछ भी नहीं है, मदद करना, मदद करते रहना। इंशाल्लाह ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी हम लोग सोचे कि हमारे जो सैलरी से हमारे जो कमाइयाँ हैं, जैसे कि मैं बिजनेसमैन हूँ, इन्हें एक बिजनेसमैन है, इन्होंने सैलरी होल्डर है, हमारे भाई सैलरी होल्डर है, तो हमारे सैलरीज हमारे जो सेविंग्स है उसमें से कुछ निकाल के मिनिमम अमाउंट ऑफ होम्स, इतने घरों को चुन के, जैसा कि बहुत सारे गरीब लोग हैं उनके घरों को चुन के उनको राशन पहुँचेंगे। साल हर दिन हर महीना एक 10-15 घरों को चुन के जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उनको पहुँचेंगे बोल के सोचे भैया। इसके ऐसे दुआ की गुजारिश है, आप लोगों से दुआ की गुजारिश है और पब्लिक से दुआ की गुजारिश है और हमारी टीम से भी दुआ की गुजारिश है। हम लोग एक साथ ऐसा मिलजुल के काम करना। थोड़े लोग अगर इनमें भी अगर डिपार्टमेंट्स भी है हमारे, हमें थोड़े डिपार्टमेंट भी शिफ्ट कर लिए इसमें। थोड़े अगर डिलीवरी में चले जाते, थोड़े डोर डिलीवरी में राशन किट का जो डोर डिलीवरी है फ्री का उन्होंने चले जाते, थोड़े अगर हमारे को जो होम डिलीवरीज के ऑर्डर्स आते हैं उन्होंने चले जाते, थोड़े अगर इसमें कलेक्शंस के से जो कौन तो जाना बोले तो उन्होंने जाती हैं, थोड़े अगर फ़ोन पे का सोशल मीडिया का जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज कर लेते। वैसा बहुत सारे हमारे दोस्तां हैं, बहुत सारे मदद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे को ताउन करें। हमारे कुछ ताउन करना बोल के क्या भी नहीं है। आपके महल्ले में कोई गरीब रह सकता, आपके घर के बाजू में कोई गरीब रह सकता, आपके घर में काम करने वाला भी गरीब रह सकता, उनको साथ दिए तो भी एक हेल्पिंग हैंड की मेंबर होती हैं। तुम्हें हमारे को मदद करना, हमारे कुछ सपोर्ट करना क्या भी नहीं, तुम्हें खुद से करते हैं, तुम्हें भी हेल्पिंग हैंड। हेल्पिंग हैंड का मतलब ही मदद करने वाले हाथ। तो मैं और एक रिक्वेस्ट क्या है बोले तो हमारे MRO साहब से और हमारे DSP साहब से हमारे को परमिशन दिए तो हमें और अच्छा कर सकते। कभी कभार हमारे को लेट हो जाता काम करने में, कभी कभार हमारे को डिलीवरी देने में लेट हो जाता। जैसे कि 20-25 घर, कल 25 घर बांटे, उससे पहले 50 घर का असलम और उनकी फैमिली बांटे और उसका क्रेडिट सारा का सारा अगर इसमें टीम हेल्पिंग हैंड्स में दिए। इंशाल्लाह एक जल्दी में एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है जो 100 किटों का होता। वो अगर हमारे एक बड़े डोनर हैं उन्होंने खुद से ऑर्गेनाइज करने के बाद हमारे हेल्पिंग हैंड्स के सपोर्ट में करते बोल के बोले। इंशाल्लाह उन्होंने भी जो मयाना सुहेल खान ही उन्होंने इंशाल्लाह उन्होंने भी करती बोल के बोले। तो इंशाल्लाह गुजारिश है सबसे कि जब हमारे दुआ करें, हमारे से दुआ करो और गरीब को मदद करो, जितना हो सके उतना गरीब को मदद करो। पहले तो 1 दिन का लॉकडाउन था, 1 दिन का कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू था, उसके बाद 15 दिन का लॉकडाउन था, फिर 15 से 21 दिन का हो गया और 21 से अभी और 15 दिन, पूरे 40 दिन का लॉकडाउन हो गया। तो 40 दिन का लॉकडाउन बोले तो तुम्हें समझो तुम्हारे घर का किराया निकालना तुम्हारे को कितना मुश्किल है। वो एक गरीब घर का किराया निकालना, घर का राशन निकालना, घर के बच्चों के खर्चे निकालना कितना तकलीफ होती है। एक बार सोचो, एक गरीब अगर एक दिन में 100 रुपये निकालता है तो 4 महीने का पेट भरता। ये मैं हर दिन बोलते हैं बात, इंशाल्लाह आगे भी बोलता रहता हूँ। कहीं को बोले तो जब तक अमीर लोग आकर गरीब को मदद नहीं करते तब तक कुछ भी बदलता नहीं। कितने दिन उन्होंने भीख मांगते फिरना, कितने दिन उन्होंने मजबूर फिरना, कितने दिन उन्होंने भूखमारी से जीना। एक दिन अगर तुम्हें भूखे रहिए तो तुम्हारे को मालूम होता भूख की वैल्यू क्या रहती। सो मैं अमीर लोगों से बहुत सारी गुजारिश करता हूँ, जल्द से जल्द उनको सपोर्ट करो, उनको मदद करो। तुम्हारे से जितना होता उतना मदद करो भाई। तुम्हें पूरी है तुम्हारी पूरी आस्ती लगाओ बोलते नहीं है, तुम्हारी जितने सेविंग्स है उतना करो। हमारी एक बचपन एक छोटे बच्चों की सेविंग्स, हमें जस्ट अभी यंगस्टर में हम लोग अब जस्ट कमाने वाले हुए, हमें जितना कर सकते हैं इतने फैमिलीज़ को हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं बोले तो तुम्हारे हाथ में कहीं गुने हो सकता।
अमीर के हाथ में कहीं को नहीं हो सकता। अगर उन्हें एक दिन में 100 रुपये निकाला थे 4 आना का पेट भरता। तो प्लीज़ तुम लोगों से गुजारिश है, तुम 4 आना को मदद करो, जितना हो सके उतना ताउन करो। और एक बात मैं आपको लास्ट बात बोल के ख़त्म करता हूँ। अब्दुल कलाम आज़ाद की बात है, मैं हर दिन ये बात बोलता हूँ, मेरे को इंस्पिरेशन भी यही बात है। अगर तुम तुम्हारे लिए ज़िंदा हो, तुम्हारे देश के लिए तुम कुछ भी फ़ायदा नहीं कर रहे तो तुम जिंदा लाश हो बोल के बोलें। तो फिलहाल तुम्हारे देश को हेल्प करने का वक्त है। जैसा कि कोरोना वायरस से लड़ने कैसे क्या करना, तुम्हें स्टे होम स्टे सेफ, इसका फॉलो करना। दूसरा, गरीब को मदद करना। और नेशन की खिदमत की बात बोलती हैं, मट्टी देशमंटे मट्टी कादे, देशमंटे मनुष्य कादे, देशमंटे मट्टी एयर बोल को बोलते थे बड़े इतना। वैसा क्या है बोले तो अब फिलहाल हमें क्या है, इंसानों को मदद करना। ये जो ये धरती में जो पैदा हुए इसके वास्ते इन लोगों को सबको मदद करो, जितना हो सका तो तुम्हारे से मदद करने की कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम। चालू है ना नाज़रीन, जैसे कि आपने अभी देखा जो नौजवान लोग कितनी मेहनत करके, हालांकि उनको ये मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। ये यंगस्टर से 17-18 साल इनकी उम्र होगी, चाहे तो वो लॉकडाउन में एंजॉय कर सकते थे, लेकिन जो गरीबों का जो दर्द और जो मोहब्बत इनके दिलों के अंदर है, चाहे वो ऐसा दर्द और ऐसी मोहब्बत अमीरों के दिल में होनी चाहिए थी। हालांकि इनके पास माली तौर पे कुछ भी नहीं है, फिर भी ये कहीं से ना कहीं इकट्ठा करके, कहीं से भीख मांग के ही ला रहे हैं, ला के गरीबों का पेट भर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो अमीर लोग हैं उनसे भी ये गुजारिश करते हैं कि आप भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ ताउन करें, तो गरीबी का कुछ ना कुछ हल हो सकता है मसला। क्योंकि लॉकडाउन जैसे बढ़ता जा रहा है, इसी तरीके से जो हेल्पिंग हैंड्स टीम है, जो कि बिलाल और उनकी टीम जो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, इन लोगों ने जो मेडिसिन की डोर डिलीवरी की है और ग्रोसरी आइटम्स भी डोर डिलीवरी की हैं, और उसके बाद में जो राशन किट्स जो 1000 से 1600 के दरमियान में आती है, वो राशन किट्स भी इन्होंने फ्री में दिया। अब तक 150 फैमिलीज़ को जो है 150 फैमिलीज़ को फ्री दिए हैं। तो आगे चल कर इनका बहुत बड़ा प्लान है, तकरीबन एक ही टाइम पे बहुत सारे किट्स देने का इनका इरादा है। हम यही दुआ करते हैं कि जो भी इनके इरादे और जो नेक इरादे हैं उसको अल्लाह ताला कामयाब करें। कैमरा पर्सन ताज के साथ शफीउल्लाह, न्यूज़ लाइन 16 कड़पा।